बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरी आँख खुली थी, मैं हैरान थी कि इस वक्त नाच गाना कहाँ हो रहा था। आधी रात का वक्त था, मैं अपनी मालकन के कमरे में ही सो रही थी। मेरी मालकन एक नौजवान सी लड़की थी, अपने घर में अकेली ही रहती थी। घर क्या था, एक छोटा सा खूबसूरत सा महल था। इसका शौहर बैरून मुल्क में रहता था और यहाँ वो अकेली होती थी। हालांकि इसके घर में चौकीदार और एक ड्राइवर भी मौजूद था, लेकिन खातून कोई भी रात रुकने को तैयार ना थी। बस दिन में एक मुलाजमा आती, घर के काम काज करके चली जाती। इसे एक ऐसी लड़की या औरत चाहिए थी जो रात इसके घर पर ही रहे। एक बेसहारा लड़की थी। मेरी वालदा मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। सतीली माँ इस पर बहुत जुल्म और सितम करती। जब मैं अब्बा से कहती तो मेरे अब्बा बजाय मेरी अम्मा को समझाने मेरी हमायत करके मुझे ही डांटने लगते। ठीक ही कहती है कि जो सतीली माँ आ जाए तो बाप भी सतीला ही हो जाता है। गोया मेरा यहाँ पर कोई भी अपना ना था। फिर जब सतीले बहन भाई आए तो अब्बा की तो मुझ पर भी तवज्जो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई थी। घर के माहौल के साथ साथ मेरी एक और जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि मैं अपने छोटे सतीले बहन भाइयों को भी संभालने लगी। इसके बावजूद भी मेरी माँ का रवैया मुझे ठीक ना हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए। मैंने अब्बा से इस बात की इजाज़त ले ली कि मैं लोगों के घरों में काम करूँगी। ये सुनकर अब्बा खुश हो गए। सतीली माँ के माथे के बाल भी काफ़ी दुरुस्त हो गए थे, वो भी खुश हो गए। इन्हें लगा कि शायद मैं अपनी कमाई के पैसे इनके हाथ में रख दूँगी और घर आकर पूरा घर भी मैं संभालूँगी। लेकिन मैं तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। मुझे बस घर से निकलने की इजाज़त चाहिए थी। मैं अपने घर से काफ़ी दूर बंगलों में नौकरी तलाश की थी, जहाँ पर मेरे माँ बाप सोच भी ना सके। मुझे घर का हर काम आता था और मैं काम करने में ताक भी बहुत थी, इसीलिए जल्दी मुझे नौकरी भी मिल गई और मेरे काम से भी मेरी मालकन बहुत भी खुश थी। बस अब मुझे एक ऐसे घर की तलाश थी जहाँ पर मुझे दिन रात की मुलाजमत मिल जाती, ताकि मैं बिना अपने घर बताए ही वहाँ रहने लगती, ताकि जो मुझे तनख्वाह मिलती वो मैं जमा करती, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूं। क्योंकि मेरी सतीली माँ को मेरी कोई परवाह ना थी और ना ही मेरे सगे बाप को इस बात की फ़िक्र थी कि मेरी शादी भी करनी है। इन्हें तो बस ये था कि इनके घर का सारा काम मैं करती रहूं। अब तो कमाने भी लगी थी, इनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी थी। जिस मालकन के घर में मुलाजमत करती थी, इसने कहा कि इनके घर के सामने एक बंगला किसी ने खरीदा है। बंगला खरीदते ही शौहर बैरून मुल्क चला गया और बीवी अकेली रहती है। इसने मुझसे कहा था कि इसे एक ऐसी मुलाजमा की ज़रूरत है जो शाम से घर में आ जाए और पूरी रात रुके, बेशक सुबह अपने कामों के लिए निकल जाए। इसे रात के लिए अपने घर में मुलाजमा चाहिए। सुनकर तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि चलो मेरा ये मसला भी हल हो गया। मैंने फ़ौरन से इनके पास बात मान ली और हामी बारली में अपनी मालकन के साथ ही सामने वाले बंगले में गई। मुझे लगा था कि जैसे मेरी ये मालकन अधेड़ उम्र सी है। सामने वाली खतून भी ऐसे ही हो गए। अपने शौहर भी इसको बैरून मुल्क में रहता था, इसीलिए मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। मालकन को देखकर तो मैं हैरान रह गई। वो तो 25 साला नौजवान लड़की थी, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थी। फिर इसने मुझे तनख्वाह भी अच्छी देने लगी। कहने लगी कि जो रकम इस 25 साला मालका ने मुझे बताई, मैं तो सुनकर आंखें चमकना ही भूल गई। कहने लगी 1 महीने के 20,000 दूंगी। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि हालांकि मुझे काम कुछ खास करना भी नहीं आता था। बस शाम को इसके घर आना था, आपके बर्तन धोने थे और बस इसके साथ इसके कमरे में सोना था। सुबह उठकर मैं जहाँ जहाँ काम करती वहाँ काम करने पर कोई इसे एतराज़ ना था। मैं जितनी भी खुश होती, इतना काम था। ज़रा से काम के मुझे 20,000 मिल रहे थे। जहाँ मैं दिन के वक्त काम करती थी वहाँ के पैसे मिलाकर तो मैं अच्छे खासे पैसे अपने लिए जमा कर सकती थी। मेरी पहली रात इस मालकन के घर पर थी, लेकिन जो आवाज़ें मेरे कानों ने सुनी मुझे तो अचंभे में आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं पर रक्स हो रहा है, कोई घुंघरू पहन के नाच रहा है। मेरे कमरे में इस वक्त गुप अंधेरा था। मैं हैरान थी कि जब ये तेज़
शोर बेगम की आवाज़ें आ रही होंगी, इस मालकिन को नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे ही सब कुछ इस घर में हो रहा हो, बाहर का शोर ना हो। कौन था ये सब इतनी रात को कर रहा था? मैं उठकर बैठ गई। कमरे में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय अंधेरे के। मैंने सोचा कि मुझे मालकिन को उठाना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए ये शोर शराबा किस चीज़ का है। मैंने कमरे की लाइट खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरी मालकिन तो कमरे में थी ही नहीं। मैं सोच में पड़ गई, आखिर मालकिन लेकिन कहाँ गई, यहाँ कहाँ थी। मेरे जहन में ये आने लगा कि हो सकता है ये शोर शराबा सुनकर मालकिन बाहर गई हो। इसने भी देखना चाहिए कि नाच गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला, देखा तो लॉन्च में भी अंधेरा था। नाचने गाने की आवाज़ें जिस कमरे से आ रही थी वो शायद ऊपर वाली मंजिल में था। मैं धीरे धीरे से ऊपर का सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं ऊपर की जानिब बढ़ रही थी, मुझे आवाज़ें तेज़ सुनाई दे रही थी, यानी कि नाचने गाने की आवाज़ें ऊपर से ही आ रही थी। जब मैं ऊपर गई तो ऊपर के लॉन्च में भी सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। एक कमरे में तेज़ रोशनी सी नज़र आ रही थी। मशहूर की आवाज़ें वहीं से आ रही थी। इस कमरे के पास चली गई। समझ नहीं पा रही थी कि मुझे इस कमरे में दस्तक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ना जाने कमरे में कौन होगा कौन नहीं, और मुझे ये बातें हैरान कर रही थी कि आखिर मालकिन कहाँ गई। नीचे का पोर्शन मैं देख चुकी थी, मालकिन कहीं भी नहीं थी। मुझे तो मालकिन ने यही कहा था कि इसके अलावा घर पर कोई नहीं रहता। इससे पहले कि मैं कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती, अंदर से गानों की आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन मुझे तालियों की आवाज़ आने लगी। फिर पर आवाज़ें आई जैसे कोई दाद दे रहा हो। जो मैंने अंदर से किसी की बात सुनी, मैं परेशान सी हो गई। मुझे ये महसूस हुआ जैसे इस कमरे में कोई लड़की रक्स कर रही है और देखने वाले इससे दाद दे रहे हैं। मेरा दिमाग घूम के रह गया था। मालकिन के घर में ये सब क्या चल रहा था? मैंने फ़ौरन से उल्टे पांव सीढ़ियाँ उतरकर वापस मालकिन की कुछ कमरे में आ गई। मुझे कुछ देर यूं लगा, दरवाज़ा खोला। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली तो कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। फिर मुझे वॉशरूम के दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद ऐसा लगा जैसे कोई बेड पर आके लेट गया। मैं हैरान थी कि अगर ये मालकिन है, क्या इस कमरे में रक्स करने वाली औरत मालकिन थी? इस सोचने मेरा दिमाग मज़ीद उलझाया था। पहला ख्याल मुझे ये आया कि मालकिन क्यों इस तरह के काम करेगी। वो तो अच्छी खासी अमीर है, इसका शौहर बैरून मुल्क में कमाता है। मालकिन वो एक अमीर कबीर औरत भला क्यों ऐसा घटिया काम करे? तो जैसे मेरी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। सुबह का सूरज निकल आया था, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिमाग तो यूं था जैसे सोचों की मान बन गया हो। एक के बाद एक सोच मुझे परेशान और बेचैन किए जा रही थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरी बाकी की तमाम शको-शबाब आवाज़ कमरे का हुलिया देखकर ख़त्म हो चुके थे। ड्रेसिंग पर कांच की चूड़ियाँ बिखरी पड़ी थी और एक फैंसी मैक्सी पड़ी थी। मेरी आँख खुली तो ये सब फटी फटी आंखों से देख रही थी कि जब मेरी नज़र कोने पर रखे घुंघरू पर पड़ी। अब तो कोई भी शक नहीं रहा था, लेकिन ये सवाल अब मेरे दिमाग में उठा था, वो ये था कि मालकिन ऐसा क्यों कर रही थी। मैं भी यही सोच रही थी कि जब मालकिन उठ गई, कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे करो चाय बनाकर इसी कमरे में ले आओ, नाश्ता मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। मैं फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गई, बागी से मालकिन के लिए चाय बनाई और जब कमरे में आई तो वो बैठ के बेड से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी हुई थी। मैंने चाय का कप साइड टेबल पर रखा तो उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा। कहने लगी, ऐसा करो, तुम जहाँ भी काम करने जाना चाहती हो जा सकती हो। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं खुद भी इस घर में रहना नहीं चाहती थी। ना जाने सब क्या चक्कर था, वो लड़की किस किस्म की थी। मैंने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा तो मेरी मालकिन ने मुझे पुकारा। कहने लगी, नीलोफर, बात सुनो। मैंने कहा, जी मालकिन। कहने लगी, जो कुछ तुमने यहाँ देखा है और जो कुछ रात को तुमने सुना है, इसका जिक्र किसी और से मत करना। ये सुनकर तो मेरे चेहरे का रंग फक हुआ था, यानी कि मेरी मालकिन सब कुछ जानती कि मैंने इस बात में सर हिला दिया। घबराई हुई थी। घर से निकलकर मैं दूसरे बंगले में काम करने लगी। मेरी
पुरानी मालकिन मुझसे कहने लगी कि बात सुनो नीलो, मैं इस घर पर झाड़ू दे रही थी। मैंने कहा जी मालकिन। कहने लगी कि जब से ये औरत आई है रात को इस घर में रोज़ ही नाच गाने की आवाज़ें आती हैं। क्या तुझे पता है कि ये क्या करती है? मेरी पुरानी मालकिन ने शायद मेरे यहाँ पर नौकरी इसीलिए लगवाई थी ताकि इसकी जासूसी करवा सके। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। ये कहकर मैंने भी नज़रें चुराई और फटाफट से झाड़ू लगाने लगी। वो मुझे गौर से देखने लगी, कहने लगी पता था तुझे सब चल गया होगा और ये बात है कि तू बताना नहीं चाहती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो अपनी ही सोचों से परेशान थी कि ना जाने वो औरत क्या है और क्या नहीं, और मैं इसके घर पर रह चुकी थी। अगर मैं अब घर जाती तो अब्बा और सतीली माँ के जूते खाती। इसमें घर जाना नहीं चाहती थी। अगर इस मालकिन में घर छोड़ देती तो रात कहाँ गुजारती? दूसरे घर की मालकिन तो मुझे कभी भी अपने घर पर रात गुजारने की इजाज़त ना देती, और फिर जितनी तनख्वाह मुझे एक रात गुजारने की वहाँ मिल रही थी, इतनी तनख्वाह मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे क्या लगे कि मालकिन क्या करती है। मैं तो इसके घर जो काम करने के लिए जा रही हूँ बस वो ही करूँगी। अपने कान और आंखें बंद रखूँगी तो बेहतर है। ज़ाहिर है 20,000 की बात थी और फिर रहाइश भी मुफ्त की थी। इसी वाले कमरे में मुझे सोना मिल रहा था। खाने पीने में कोई रुकावट ना थी। मेरा वक़्त अच्छा गुजर रहा था। मालकिन ने तो मुझे चाय का कप तक नहीं पूछती। शाम को जब मैं वापस बंगले में गई, हंसकर बातें कर रही थी। साहब आप परेशान ना हो, वरना आपकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ। फिक्र ना करें, आप जो चाहते हैं हो जाएगा। मेरी मालकिन की बात करने का अंदाज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। शायद ये इसी सेठ से बात कर रही थी जो रात को इसका रक्स देखने आया था। फ़ोन बंद होते ही मालकिन ने अपने साइड टेबल से जो चीज़ निकाली से देखकर मेरे होश उड़ गए। वो नोटों के बंडल थे, कई हज़ार नोट थे। ये देखकर तुम्हें हैरत तो होगी। मालकिन की जब नज़र मुझ पर पड़ी तो फ़ौरन से इसने पैसे दोबारा से दराज में रख दिए और मुझे गुस्से से देखने लगी। कहने लगी आने से पहले दस्तक दिया करो। ये क्या तुम मुँह उठाकर कमरे में आ गई हो? शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं इसकी बातें सुनूं। मैंने कहा मैं माजरत चाहती हूँ, आइंदा ख्याल रखूँगी। मैं इनके कमरे से बाहर आ गई। रात को फिर वही रक्स की आवाज़ें आने लगी। अब तो ये रोज़ का मामूल बनता जा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ मालकिन की अनायतें भी मुझ पर बढ़ने लगी थी। वो कभी 1,000 तो कभी 3,000 मुझे पकड़ा देती और कहती कि मोहल्ले वालों में से कोई भी कुछ भी पूछे तो सच नहीं बताओगी। बस यही कहना कि रात को मेरी मालकिन को गाने सुनने की आदत है। मैंने मोहल्ले में बस यही बात कही। हालांकि औरतें मुझसे बहुत कुछ अगलवाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंने अपनी ज़बान नहीं खोली। एक बार जब मैं सबके घर का काम करके वापस आई तो मालकिन की तबीयत कुछ ठीक ना थी। कहने लगी मेरे सर में बेहद दर्द है, लेकिन मेरा रक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि मालकिन आप 1-2 दिन की छुट्टी कर लें, आपके पास अपना घर है, सब कुछ है, फिर क्यों रक्स करती हैं? मेरी बात सुनकर इसने मुझे बेबसी से देखा। कहने लगी कि बस एक वजह है, लेकिन मैं अब नहीं बता सकती। मैंने कहा ठीक है, आप आज रहने दें, आप कीजिएगा, मैं चली जाती हूँ। ये कहना था कि मुझे गुस्से से डांटने लगी। कहने लगी खबरदार जो तुमने इस कमरे में कदम भी रखा। मुझे तो ये लालच भी था कि चलो एक रात के पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। बस एक रात की तो बात थी, लेकिन मालकिन ने मुझे बुरी तरह से डांट दिया। कहने लगी खबरदार जो तुमने दोबारा सोचा भी। लेकिन अब मैंने देखा कि मेरी मालकिन बेहद परेशान सी लगने लगी थी और पहले से बीमार भी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो हर रात रक्स की महफिल ज़रूर से जाती थी। लेकिन एक रात इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, यहाँ तक कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैंने सोचा कि मैं भी मालकिन के साथ हॉस्पिटल चली जाऊँगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी तुम्हें ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। मालकिन ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल में चली गई और मैं सोचने लगी कि अगर वो सेठ रक्स देखने आया तो मालकिन तो होगी ही नहीं। फिर मुझे ये लालच आया क्यों ना आज की रात मैं रक्स कर लूँ ताकि मालकिन को मिलने वाले पैसे मुझे मिल जाए। मैं ऐसे अपना एक छोटा सा घर खरीद लूँगी। इससे कह दूँगी कि मैंने एक
सेठ को वापस भेज दिया था। एक रात को की बात है, मैंने मालकन की मैक्सी पहनी और घूंघट निकाल लिया ताकि शख्स को लगे कि मालकन रक्स कर रही है। जैसे ही मैं बला खाने के अंदर दाखिल हुई, कुछ देर बाद सेठ की गाड़ी की आवाज़ आने लगी। ये उसी सेठ की गाड़ी की आवाज़ होगी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और सेठ गाड़ी के उतरकर सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल में आया था, जिस कमरे में मेरी मालकन रक्स करती थी। इसी कमरे में दाखिल होने लगा। सीढ़ियों का रास्ता बरूनी जानिब से भी खुलता था, पिछली जानिब से भी। मैंने चेहरा छुपाकर ही रक्स करना शुरू कर दिया। वो सेठ मेरा रक्स देखकर बहुत खुश हुआ। इसने पैसे भी बहुत मुझ पर लौटाए, लेकिन जाने से पहले जो बात इसने मुझसे कही, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं जानकर रक्स कर चुकी थी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे रक्स से बहुत खुश हूँ। फिर इसने एक चेक मेरी तरफ बढ़ाया जो कई लाख का था। कहने लगा, ये रख लो, अब तुम्हारे बाप का इलाज हो सकता है। ये कहकर वो खुद चला गया। ये सोच रही थी कि मालकन खुद अमीर है, फिर अपने बाप के इलाज के लिए रक्स के पैसे क्यों कमा रही है। मालकन सुबह इधर वापस आई और काफ़ी थकी हुई थी। इसका बुखार नहीं उतर रहा था। आते ही कहने लगी, मेरी सारी मेहनत रायगा चली गई। बाप इलाज के पैसे मैं कब से जमा कर रही थी, लेकिन अब तो वो सेठ बैरून मुल्क जा चुका होगा। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी। मैंने वो चेक अपनी मालकन के हाथ में रख दिया। मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा कि मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था, अब आपके वालिद का इलाज हो सकता है। वो मुझे बड़े तशक्कर बड़ी नज़रों से देखने लगे। मैंने कहा, मालकन आप तो खुद इतनी अमीर हैं क्यों। मालकन ने कहा कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं एक गरीब की बेटी हूँ। मेरा शौहर मेरे बाप की उम्र का है। मैंने पैसों की लालच में ही इससे शादी की थी, लेकिन वो बेहद कंजूस है। मुझे एक पाई नहीं देता, मुझे पैसे नहीं देता। मुझे बस घर के खर्चात के इतने ही पैसे देता है जिसमें मैं अपनी ज़रूरियत पूरी कर सकूं। मेरे वालिद को कैंसर का मर्ज़ लाहक हो गया था, लेकिन इनका इलाज हो सकता था, मगर मुझे बहुत से पैसे चाहिए थे। मैंने अपनी दोस्त की शादी में एक बार रक्स किया तो इस सेठ को मेरा रक्स पसंद आ गया। ये सेठ बुरा इंसान नहीं, इसे रक्स देखने का शौक़ है। कहने लगा, मैं एक माँ के लिए इस शहर में हूँ। अगर तुम रोज़ मुझे रक्स दिखाओगी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम अपने बाप का इलाज करवा सकती हो। इसीलिए मेरी मालका रक्स करके अपने वालिद का इलाज के लिए पैसे जमा कर रही थी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।